नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। जिस तरह से कोरोना ने लोगों की जिंदगी को बदला है, तो इसका राजनीति पर कितना और क्या असर पड़ेगा, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज के न्यूज हेड तारिक हाशमी जी। सर, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि लोगों को अब इसके साथ में जीना सीखना होगा, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से WHO की तरफ से बयान आया था अभी कुछ रोज़ पहले कि कोरोना के साथ हो सकता है कोरोना कभी ख़त्म ना हो, इसके साथ जीना सीख लें। और लगातार हमारे जनप्रतिनिधि भी इस बात को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और तमाम जिस तरीके से गाइडलाइन आई हैं उनका ध्यान रखते हुए हमें कोरोना के साथ अब रहना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी दुनिया जो है वो बदल सी गई है। इसका बहुत सारी चीज़ों पर असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया का अब आप देखेंगे जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, तो अभी जैसे बसों में अगर अब हम जाते हैं तो बसों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है। तो अभी एक नई बात आई है कि 40% उसमें सवारियां बैठेंगी बसेज़ में। ऐसे ही ट्रेनों का भी होगा। तो पूरी तरीके से सिस्टम बदल चुका है। अगर एजुकेशन में जाके देखें तो एजुकेशन का सिस्टम बदल गया, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। तो हर चीज़ अब बदल सी रही है और इसी का अगर आप देखें तो इसी तरीके से हर चीज़ बदल रही है और सियासत में भी इसमें लेके अब शायद बदलाव आएंगे। सर, राजनीति में क्या बदलाव देखेंगे? सर, राजनीति में क्या बदलाव मिलेगा देखिए देखने? जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, अब राजनीति का दूसरा नाम है, लोग जनसेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और जनसेवा अगर की जाती है तो लोगों के बीच में जाया जाता है, लोगों के बीच में बैठा जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रोड शो होते हैं। तो अब ऐसे हालात में जबकि कोरोना के अगर जिस तरीके अगर इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि कोरोना के साथ रहना है, तो फिर कोरोना के साथ अगर रहना है तो फिर रैलियाँ, जुलूस और ये धरने प्रदर्शन, बड़े बड़े जो है जो भाषण होते हैं वो, ये इन सबसे तो नेताओं को दूर ही होना पड़ेगा। अगर जनसेवा करनी है तो फिर उसका नया जो है स्वरूप तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का। इस तरीके से अगर आप देखे जाएं तो बिल्कुल सर, ये कितना प्रभावित करेगा? बिल्कुल, राजनीति को भी पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। इसने एक ये कहते हैं ना कि एक टर्न लिया है, दुनिया ने ये टर्न ले चुका है। अब अभी सब कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब WHO ने जो कहा है कि इसी के साथ रहना है, हो सकता है कई दिनों तक जो है, कई सालों तक उसकी वैक्सीन ना आए कोरोना की, तो फिर हमें कहीं अगर धरने प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेंगे, रैलियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। और अब जब सरकारें गठित होंगी तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि कैसे इसको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है उनको समझना पड़ेगा कि क्या राजनीति का जो है जो स्वरूप है वो किस तरीके का होगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें सर एक चीज ये भी है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आती है कि जो उम्रदराज नेता हैं उनका क्या होगा ऐसे? देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल ये है कि अगर अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहा गया है, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके की गाइडलाइन आई है कि छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं वो, और जो 60 साल की उम्र जो क्रॉस कर चुके हैं वो लोग घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। उन्हें तो घर से निकलने की बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए मनाही कर दी गई है, ना कर दिया गया है को बिल्कुल घरों में रहें, बहुत कम निकलें घरों में से जो 60 साल की उम्र के लोग हैं। तो जब आने वाले वक्त में जब राजनीति चलेगी और जो बड़े नेता अपनी उम्र के साथ साथ जो है आगे चलते हैं। एक शेर है ना कि ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। तो इसी तरीके से जो नेता हैं उनकी उम्र ढलती रहती है और उनकी जो राजनीति होती है वो निखार पकड़ती जाती है। तो अब यहाँ पर राजनीतिक दलों पे और सरकार को इस बात पे विचार विमर्श करना होगा कि जो 60 साल जो नेता क्रॉस कर चुके हैं उनका क्या करें, किस तरीके। अगर उनको मंत्री बनाते हैं तो वो जनता में जाके काम करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं, और अगर वो अपोजिशन में होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में करते हैं। तो इस तरीके का ध्यान में रखना होगा। अगर आप सरकार की बात कर लीजिए तो क्या जब सरकार बनती है और उसमें जिस तरीके से ये देखा जाए कि
60 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको शामिल करते हैं तो वो फिर किस तरीके से काम करेंगे, यानी जो 60 साल की उम्र जो लोग क्रॉस कर चुके हैं उनको मंत्री किस तरीके का बनाया जाएगा, क्या उनको सिर्फ मंत्रालय में बिल्कुल सर, एक दिलचस्प मैं बात यहाँ पर शाबाश फिर उसका आपका सवाल लेता हूँ क्योंकि मैं पूर्ण में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो सीनियर जो लीडर होते हैं जो 60 साल क्रॉस कर चुके होते हैं उनको जब मंत्री बनाया जाएगा तो क्या उनको सिर्फ मंत्रालय तक में ही सीमित रखा जाएगा या वो फील्ड में जाकर के काम करेंगे, क्योंकि जनता का जन सेवा का काम है और जब जन सेवा का काम है तो फिर जनता से जुड़ना पड़ता है और जनता से जुड़ने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसका बहुत वो पावरफुल होनी चाहिए। जिस तरीके की गाइडलाइन आई है कि 60 साल के कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है और 60 साल के क्रॉस जो कर चुके होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घटने लगती है। तो इस तरीके की जो वायरल फीवर होते हैं, जो वायरस होते हैं, उन लोग जो उम्र के ज़्यादा जो लोग होते हैं उन पे थोड़ा वो ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं। तो फिर ऐसे हालात में ये देखना होगा कि क्या एक विभाग में 2 मंत्री होंगे कि एक मंत्रालय में बैठेंगे और दूसरा जो है वो फील्ड में काम करेगा, या फिर पूरा स्वरूप राजनीति का बदल जाएगा और जिस तरह से प्रशासन में होता है, प्रशासनिक अधिकारियों में होता है या सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में होता है कि 60 साल या 62 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, तो क्या राजनीतिक दल जो है 60 साल के बाद अपने वरिष्ठ नेताओं को जो 60 साल क्रॉस कर चुके हैं क्या उनको वो रिटायरमेंट दे देंगे या उनको सलाहकार मंडल में ले लेंगे या फिर उनको मार्गदर्शन मंडल में ले लेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जी सर, यहाँ पर एक बात यह है, बड़ा ही दिलचस्प जो बात है वो ये है कि बहुत जल्द ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो ऐसे में सर क्या उन नेताओं को लिया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है? जिस तरीके से कोविड-19 आया है और उसी दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई, फिर उसके बाद अकेले शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन से एक दिन पहले शपथ ली, वहाँ पर किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पे लगातार दबाव ये बनाया गया कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, तो उन्होंने 5 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन कोरम फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर उनके ऊपर से फिर से प्रेशर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। जो सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक हैं जिनको अब चुनाव मैदान में जाना है उनका भी प्रेशर है और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनका भी उनके ऊपर प्रेशर है। अब क्योंकि अब मंत्रिमंडल का गठन तो यहाँ पे होगा और बाई इलेक्शन भी होंगे मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना अब इस वक्त ये होगा कि जो 60 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको एक तरफ सरकार ये कह रही है कि घर से बाहर ना निकलें। अब देखना यहाँ पे बहुत दिलचस्प होगा कि क्या 60 साल से उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या 60 साल से कम उम्र के लोग शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, क्योंकि फहरिस्त बहुत सारी लंबी है। 60 साल 50 साल और 60 साल के बीच के उम्र के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा विधायक हैं और 60 साल से उम्र में जो ज़्यादा हैं वो भी विधायकों की संख्या ज़्यादा है और सभी लोग बहुत सारे लोग हैं जो वरिष्ठता है उनकी, कई बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि कोविड आ गया है, दुनिया ने नया मोड़ लिया है, रहन सहन का तरीका बदला है, तो राजनीति का भी जो तरीका राजनीति करने का जो तरीका है वो भी बदला जाएगा। तो देखना यहाँ पे ये बहुत दिलचस्प होगा कि 60 साल से जो उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनको शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, क्योंकि बात वही आ जाती है कि ये जन सेवा का काम है, लगातार जनता के बीच में जाना है मंत्रियों को और बात करनी है जनता से, हर जगह सभाएं करनी है, सब कुछ करना रहता है। अब देखना ये भी होगा कि क्योंकि बिना जनसेवा जो नाम है तो वो जनता में जाए बिना तो हो नहीं सकती, इसलिए इसमें ये देखना होगा कि 60 साल के से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। हम आपको आप ही अपने ही सागर का एक बता देते हैं, क्योंकि शैलेंद्र जैन जो सागर के विधायक हैं वो तो कम उम्र के हैं 60 साल से, और उन्होंने बताया कि उनकी जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा है और वो वायरस से लड़ सकते हैं। इसीलिए वो कई बार सरकारी अस्पताल भी गए और उन्होंने जाकर सरकारी अस्पताल में देखा भी, और उसके बाद वो शहर को जो पाइपलाइन थी उसके ज़रिए शहर को वो
सैनिटाइज करते हुए भी देखे गए। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे कई सारे विधायकों को, जो कम उम्र के हैं, जो युवा हैं, जिनमें ऊर्जा है, वो उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करें और जनता के बीच में जन सेवा करने के लिए पहुंचाया जाए। जी, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो कम उम्र के विधायक है, मतलब जो 60 साल से कम है, जो ख्वाहिशमंद है मंत्री बनने के, जो लगातार हमने देखा है कि पोस्टें भी ऐसी चल रही थी, तो उनको मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे हम बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से कोविड-19 आया है, उसने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो राजनीति का स्वरूप भी बदला जाएगा। ये सभाएं होती हैं, उसका भी स्वरूप बदला जाएगा, हर चीज़ का स्वरूप बदला जाएगा। जनसेवा का काम है तो जनता के बीच में जाके किया जाता है। जहाँ भी हमने देखा है कि नेता जाते हैं तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे इतना ख्याल नहीं रह पाता नेताओं को भी, क्योंकि जनता से उन्हें मिलना रहता है। अगर वो हाथ नहीं मिलाते हैं या किसी को अपने गले नहीं लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग अजीब बहुत सारी बातें करते हैं, सम्मान करते हैं अपने नेता का। तो 60 साल की उम्र के जब लोग अगर इस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, तो कोविड-19 में जो पालन, जो उसके नियम जो बनाए हैं, वो उसका पालन वो नहीं कर पाएंगे। पालन करना तो दूर, खुद की उनकी सुरक्षा ख़तरे में भी आ जाएगी। कि इस वक्त अगर देखा जाए कि ज़बरदस्त तरीके से 1 लाख से ऊपर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोविड के जो पेशेंट्स हैं, तो ऐसे हालात में क्या 60 साल की उम्र में, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो सरकार को यहाँ पर विचार यकीनन कर रही होगी सरकार के, किस तरीके से अब सरकार को बनाया जाए, किस तरीके से उसका स्वरूप हो। और ख़ासकर मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन होना है। मंत्रिमंडल और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी संख्या कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनकी हो गई है। और फिर भोपाल भी एक तरीके से देखा जाए कि हॉट स्पॉट हो गया। तो तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पर लगता है कि इस तमाम चीज़ों का ख्याल तो शिवराज सिंह चौहान को रखना होगा। और जो ऊर्जा का, शायद शिवराज सिंह चौहान देरी भी इसीलिए कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था, आप देखिए आज ही अखबार में खबर यह आई है कि जो राजभवन में वहाँ के कर्मचारियों में भी कोविड-19 जो है पॉजिटिव आया है, कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि अभी 2-3 दिन में सुना ये जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन राजभवन में भी वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हो सकता है कि फिर से टाल दिया जाए। और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि जिस तरीके से 60 साल की उम्र है और 60 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और तमाम बातें भी यहाँ पर कही जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना है लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और कई सारी बातें इसमें कही भी जा रही हैं। तो इसको लेकर अभी जैसा चर्चा में आया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने भी वाला है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक होता है और किन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।